और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, नौ ने यीशु मसीह को दूर से खड़े हुए पुकारा। इतनी दूरी पर थे कि जितनी दूरी पर यीशु मसीह तक आवाज जा सके। उन्होंने कहा, हे स्वामी, लिखा है वहां, हे स्वामी हम पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो वचन है वो है 10 कोड़ी। 10 कोड़ियों को किसने चंगा किया? आप कहेंगे यीशु ने, है ना? सुनो ध्यान से। लूका 17 अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर 19 आयत तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। पहले नंबर पर 11 से लेकर 13 तक की आयत पढ़ेंगे। उसके बाद हम 14 आयत पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम 15 और 16 आयत पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर हम 17, 18 और 19 आयत पढ़ेंगे। बस इतने पर आज मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे 11 से लेकर 12 तक, 13 तक। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। इसको पकड़िए, इस शब्द को पकड़े, हम पर दया कर। और 10 कोड़ी शब्द को पकड़ लीजिए। अब पढ़ेंगे दूसरा। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। इसको पकड़िए, अपने आप को याजकों को दिखाओ। यीशु मसीह ने हाथ नहीं रखा, टच नहीं किया, लेकिन उनको जाकर बोला दिखाओ। 15 आयत। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। एक थे कितने? 10। बड़ाई किसने की? एक ने। पकड़ लो इसको। अब पढ़ेंगे हम 16 आयत। यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इसको पकड़ो, क्या था वो? सामरी था, यहूदी नहीं था, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं था वो जी। अब हम पढ़ेंगे 17 आयत। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? अब यहां पर उसने हाँ कहा ना कहा कुछ नहीं लिखा, लेकिन लिखा है तो फिर 9 कहां है? इसका मतलब उसने कहा शुद्ध हुए, लेकिन तभी यीशु ने कहा फिर वो 9 कहां है? है ना? मैं आपसे पूछूं क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? आप कहेंगे हाँ हुए, तो फिर मैं यही पूछूंगा ना, बाकी 9 कहां है? तो 9 कहां है? 18 आयत। क्या इस परदेशी को छोड़, देखो परदेशी था वो, हमारी तरह अन्य जाति था वो, तो फिर इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। क्यों परमेश्वर ने यह बात यीशु मसीह ने कही कि क्या कोई और ना निकला जो बड़ाई करता? क्यों कहा उसको सीखेंगे। 19 आयत।
तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैंने कहा था इसलिए तू चंगा हुआ, ना, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह जिस जगह पर खड़े थे, जिस जगह पर आए थे, वो यरूशलेम जरूर था। यरूशलेम से, यहां लिखा है, ऐसा हुआ कि यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर निकल रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह सामरिया से होकर जा रहे थे, और जो व्यक्ति चंगा होकर यीशु के पास आया था वो सामरी था। सुनाई दे रहा है? जो बाकी 9 थे वो कौन थे? बाइबल कहती है जब उस समय के जो कोढ़ी थे, उस समय के कोढ़ियों को इतना अधिकार नहीं था कि वे किसी मनुष्य पर, किसी व्यक्ति के पास चले जाएं। और बाइबल कहती है कि वो 10 के 10 कोढ़ी यीशु मसीह से बहुत दूरी से होकर निकल रहे थे। अब उन्होंने क्या कहा? पास आकर नहीं कहा, क्योंकि उस समय में कोढ़ी पास नहीं आ सकते थे। दूसरी बात, उस समय में कोढ़ी जब चलते थे वो क्या करते थे मालूम? अपने मुंह के ऊपर ऐसे कपड़ा डाल लेते थे और बोलते हुए चलते थे, कोढ़ी 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 कोढ़ी, ऐसे बोलते हुए निकलते थे। समझ पा रहे हैं? तो वो जो थे वो भी ऐसे ही बोलते हुए निकल रहे थे, लेकिन उन्हें सामरिया में जाकर पता लगा एक यीशु यहां खड़ा है जो कोढ़ियों को चंगा करता है। जो कोढ़ियों को चंगा करता है उसको पता लगा, और जैसे उनको पता लगा ये वही यीशु है जिसने पहले भी एक कोढ़ी को चंगा किया है, जैसे उनको पता लगा ये वही यीशु है जिसने कईयों को बुखार से, कईयों को अंधेपन से, बहरेपन से आजाद किया है। उन्होंने यीशु मसीह की सभा के बारे में, मीटिंग के बारे में सुना था, लगातार सुना था, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। और उन्होंने क्या किया? 10 कोढ़ियों ने यीशु मसीह को पुकारा। हम किसको पुकारते अपनी मदद के लिए? जिसको हम पहचान जाएं। हम किसको पुकारते अपनी मदद के लिए? जो हमारी जान पहचान का हो। लेकिन यीशु मसीह उनकी जान पहचान का तो नहीं था, पर यीशु मसीह को वो जानते थे। क्यों? क्योंकि 9 जो थे वो यहूदी थे। किस किस को सुनाई दे रहा है? और यीशु मसीह कौन था? वो भी यहूदी था, लेकिन एक जो था वो सामरी था। और बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है 9 ने यीशु मसीह को दूर से खड़े हुए पुकारा। इतनी दूरी पर थे कि जितनी दूरी पर यीशु मसीह तक आवाज जा सके। उन्होंने कहा, हे स्वामी, लिखा है वहां, हे स्वामी हम पर दया कर, हम कोढ़ी हो चुके हैं, हमें हमारे हमारी पत्नी, हमारे बच्चों से, हमारे परिवार से अलग गांव में, कोढ़ियों के गांव में रख दिया गया है। उस समय में कोढ़ियों का एक गांव रख दिया जाता था, सारे कोढ़ी वहीं रहते थे, और वो कोढ़ी भी कोढ़ियों की जगह पर रहते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें यीशु मसीह से की, हे प्रभु हम पर दया कीजिए, हम बहुत सालों से अपने परिवार में नहीं गए, हमने अपने बच्चे नहीं देखे कोढ़ के कारण, हम पर दया कीजिए, हम पर तरस खाएं। और बाइबल कहती है व्यवस्था के मुताबिक यीशु मसीह ने उन्हें टच नहीं किया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था कहती थी कि कोढ़ियों को छुओ मत। ना तो कोढ़ी आकर किसी व्यक्ति को छूते थे, और ना कोई डॉक्टर जाकर कोढ़ियों को छू सकता था। और उस समय का डॉक्टर जो बिना छूकर चंगा करने की ताकत रखता था वो केवल यीशु मसीह था। उन्होंने कई बार अलग अलग जगह पर डॉक्टर्स के पास जाकर अपना इलाज करवाया होगा, वो वैद्य के पास गए होंगे, उन्होंने जाकर कहा होगा हमसे पैसा ले लो जितना मर्जी, क्योंकि यहूदी गरीब नहीं होते। किस किस को सुनाई दे रहा है? लेकिन यहां पर 9 यहूदी यीशु मसीह के पास आए, तब आए जब वो कोढ़ी थे।
लेकिन एक सामरी था, वो भी आया क्योंकि कोढ़ी था। ध्यान से सुनिएगा, यहूदी और सामरी अलग अलग रहते थे, लेकिन जब कोढ़ आ जाता है, जब बीमारी आ जाती है, आप देखिएगा बड़ा एक बहुत ऊंची कास्ट का व्यक्ति पिछले दिनों में मैंने पीजीआई के अंदर पड़ा हुआ देखा। मैंने पूछा कौन सी कास्ट है आपकी, उसने बोला राजपूत। आपको मालूम है? मैं कहा आपके बगल में कौन लेटा हुआ है? जी नहीं, वाल्मीकि परिवार का है ये। और आप छूत और अछूत की बातें कर रहे हैं। एक बीमारी मनुष्य को लाकर कहां लेटा देती है। यहूदी और सामरी केवल कोढ़ के कारण इकट्ठे चल रहे थे। किस किस को सुनाई दे रहा है? केवल कोढ़ के कारण इकट्ठे चल रहे थे। जब मैं पीजीआई में उस व्यक्ति को मिला जिसकी कास्ट ऊंची थी लेकिन बीमारी सेम थी, जो एक नीची जात के व्यक्ति को है और ऊंची जात के व्यक्ति को, इसीलिए वो बीमारी के कारण एक ही जगह पर, एक ही हॉस्पिटल में और एक ही सेम तरह के बेड पर पड़े थे। तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर हमें छुआछूत भेदभाव नहीं सिखाता, परमेश्वर हमें जात पात नहीं सिखाता, परमेश्वर हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है। हम सबका कोई धर्म नहीं है, एक धर्म है और वो है इंसानियत धर्म। अगर इंसान इंसान से प्यार करता है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। जब व्यक्ति में व्यक्ति आता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको क्या बोलना चाहता हूं, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए पर नजदीक नहीं आए। दूर से खड़े हुए उन्होंने यीशु मसीह से कहा, हे स्वामी हम पर दया कीजिए। और प्रभु यीशु ने दया की। प्रभु यीशु ने उनका विश्वास देखा, उनके मांगने का तरीका देखा। वो चंगे होना चाहते थे, वो चंगे होने की नियत से आए थे, वो छुटकारा पाने की नियत से आए थे। भूखे को खाना मिलता है, चाहे कैसे भी मिले। रोने वाले के आंसू पोंछ दिए जाते हैं, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का व्यक्ति आकर पोंछ दे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा जाओ और जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। याजक कौन? जिसने उन्हें उनके घर से अलग किया था। याजक कौन? जिसने कोढ़ियों का गांव बनवा दिया था। इनको अलग करो हमारे यहां से, ये यहां रहने के लायक नहीं है क्योंकि अशुद्ध हैं। याजक कौन? जो धर्म गुरु था। आज लड़ाइयां कहां हो रही हैं? धर्म गुरुओं के कारण। पर ध्यान से सुनिएगा, असली धर्म गुरु वो है जो लड़ाइयां बंद करवाता है। मुठभेड़ ना हो, झगड़े ना हो, लड़ाइयां ना हो, बल्कि प्यार हो। और बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने मुठभेड़ नहीं करवाई, लड़ाई नहीं करवाई। उसने ये नहीं कहा कि तुम चंगे हो जाओ, अपने घर चले जाओ। उसने क्या कहा? जाओ, जाकर उसको अपने आप को दिखाओ जिसने कानून बनाया है। जाओ, जाकर याजक को दिखाओ कि तुम चंगे हुए हो या नहीं। जिसकी नजरों में तुम अशुद्ध हो, जाओ, जाकर उसको दिखाओ। ध्यान से सुनना, वो कह सकते थे, प्रभु हम क्यों वहां दिखाएं, हम तो पहले कोढ़ी, उसी ने तो हमें अलग किया है। लेकिन वो जानते थे। यीशु मसीह ने कहा जाओ, जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। इसका मतलब वो जानते थे हम चंगे हो जाएंगे। वो जानते थे कि हम याजक तक पहुंचते पहुंचते चंगे हो जाएंगे। उनका विश्वास था। उन्होंने यीशु से ये नहीं कहा हम नहीं जाते, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें यहीं चंगा कर, बल्कि उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है स्वामी, जो आप कहेंगे हम करेंगे, क्योंकि जो आप कहते हैं वो होता है। और बाइबल कहती है 10 के 10 कोढ़ी याजक की ओर बढ़ने लगे। अभी वो याजक तक नहीं पहुंचे थे कि पहले ही चंगे हो गए। हालेलुया।
बाइबल परमेश्वर का वचन यदि आप लूका 4 अध्याय उसकी 27 आयत पढ़ें तो वहां लिखा है, एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय में, एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे। एलीशा के समय में भी बहुत कोढ़ी थे। क्या आप क्या कहते हैं, क्या केवल ये 10 कोढ़ी ही सामरिया में थे? जी नहीं, पूरा गांव बसा हुआ था कोढ़ियों का, लेकिन केवल 10 चंगे हुए। क्यों? क्योंकि 10 का विश्वास था कि यीशु हमें चंगा करेगा। कैसे पता लगता है? बाइबल परमेश्वर का वचन लूका 4 अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा है कि एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध ना हुआ। क्यों नामान चंगा हुआ? क्यों एलीशा की प्रार्थना के द्वारा नामान चंगा हुआ? बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है नामान इसलिए चंगा हुआ, नामान ने कोढ़ से इसलिए आजादी पाई क्योंकि नामान एलीशा के पास आया था। नामान ने आकर कहा था, यदि एलीशा मुझ पर हाथ रख दे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। पर एलीशा ने हाथ रखा? जी नहीं। क्या यीशु मसीह ने हाथ रखा? जी नहीं। यीशु ने कहा, जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। जाओ अपने आप को जाकर याजक को दिखाओ। यहां एलीशा ने क्या कहा? 4 अध्याय उसकी 27 आयत में, जा और जाकर यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा। 10 कोढ़ी चंगे क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन किया। नामान कोढ़ी चंगा क्यों हुआ? क्योंकि उसने आज्ञा का पालन किया। अगर वो कह देता मैं क्यों लगाऊं, हे भाई ध्यान से सुनो, एलीशा को जाकर बोलो मुझे यरदन नदी में नहाने की जरूरत नहीं, मैं रोज नहाता हूं। उसने आनाकानी नहीं की, उसने हम्बलता दिखाई और जाकर नामान कोढ़ी यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई। यीशु मसीह ने कहा, जाओ जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। अभी याजक तक पहुंचे नहीं थे कि वो चंगे हो गए। विश्वास, बिना विश्वास के और बिना आज्ञाकारिता के आप आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको विश्वास होना चाहिए। यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको आज्ञाकारी व्यक्ति बनना है। लेकिन देखना है कि आप आज्ञा किसकी मान रहे हैं। बाइबल परमेश्वर के वचन के मुताबिक यदि 10 कोढ़ी किसी और स्वामी की आज्ञा मानते तो क्या वो चंगे हो जाते? नामान कोढ़ी अगर एलीशा को छोड़कर किसी और की आज्ञा का पालन करता तो क्या वो चंगा होता? नहीं। क्यों यीशु की आज्ञा मानने के बाद 10 कोढ़ी चंगे हुए? क्योंकि यीशु के पास अभिषेक था चंगा करने का। क्यों नामान कोढ़ी एलीशा के कहने के बाद चंगा हुआ? क्योंकि एलीशा के पास अभिषेक था चंगा करने का। आमीन।